हरियाणा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की एंट्री हुई है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बयान दिए जा रहे हैं और यह ऐसा बयान था जिसने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कैथल में ब्राह्मण समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी ब्राह्मणों को मारकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी राजनीतिक हत्या कर आगे बढ़ रहे हैं। आपको सबसे पहले सुरजेवाला का वो बयान सुना देती हूं ताकि आप समझ पाए कि कहां वो मंच था, कौन सामने बैठे थे और कौन सी बात कहां से निकली और किस जगह तक पहुंची। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं ये नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद। अब ये बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुना। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी पलटवार करते नजर आए। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये लोग वोट के लिए कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं। गिरिराज सिंह का बयान भी आप सुनिए। रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू, ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से ज्यादा। सियासत में वो भी इस तरीके की जब चुनाव हो और ऐसे बयान आ जाए तो आप जानते हैं कि पारा अचानक चढ़ जाता है। वोट मिलने की उम्मीद होती है, ऐसे बयान लगातार दिए जाते हैं, लेकिन समाज के ताने बाने को छोड़कर आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये सोचने लगे कि इससे मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा तो बताइए ये कहां तक सही है। आप अगर इसके ताने बाने को, यानी चाहे वो जात पात हो, चाहे वो सामाजिक संरचना हो, अगर इसे छेड़कर कोई वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि फैक्ट्स आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सुरजेवाला साहब योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण को दबाने का आरोप तो आप लगा रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 7 ब्राह्मण मंत्री अभी हैं। 7 ब्राह्मण मंत्री, ये पूरा खाका आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में जातीय समीकरण 7 है ब्राह्मण, 8 है ठाकुर, 3 है वैश्य, 1 है भूमिहार, 1 है कायस्थ, 20 है ओबीसी, 9 है दलित, मुसलमान 1, सिख 1, पंजाबी 1। ये पूरा खाका मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में किस जाति का कौन है। हालांकि अगर इस तरीके की बातें करने लगे तो हो गया काम, लेकिन अगर राजनेता बार बार जातिवाद पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने ये पन्ने खोलने जरूरी है। प्रतिनिधित्व का मतलब मंत्रिमंडल की संख्या होता है। अब बताइए, उप मुख्यमंत्री सहित 7 ब्राह्मण मंत्री वाले योगी सरकार के मुखिया को ब्राह्मण विरोधी आप कैसे कह सकते हैं? कोई तो आधार होगा ना। सुरजेवाला जी को अपने बयान में एक और विवादित लाइन को गौर से देखना चाहिए कि ब्राह्मणों को मारकर योगी को रुतबा हासिल करना जरूरी था। चलिए, अगर मारने का लिटरल मीनिंग हम ले लें कि भाई वो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि राजनीतिक हत्या, फिर उसके बाद उन्होंने बदला। लेकिन सुरजेवाला साहब, एनकाउंटर से याद आता है जब आप बयानबाजी करते हैं तो वहां भी बाकायदा जात निकाल दी गई। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक 207 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। वैसे तो मेरा मानना है कि अपराधियों की कोई जाति कोई धर्म होता नहीं है उनका एक ही ईमान है, अपराध एक ही। लेकिन सियासत में हर चीज में अगर आप जाति खोज ही रहे हैं तो योगी राज में जो एनकाउंटर हुए हैं उसका भी आप ये देख लीजिए।
पूरा खाका। 207 अपराधियों में से 61 मुसलमान हैं, 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर है, 15 जाट है, गुजर है, 14 यादव है, 13 दलित है, 3 SC ST है, 3 सिख है, 7 OBC है, 34 अन्य शामिल है। अब बताइए इन आंकड़ों को देखकर कैसे लगता है कि ब्राह्मण को टारगेट किया गया? अगर आंकड़ों के पैमाने पर सुरजेवाला साहब के बयान सटीक नहीं है तो उन्होंने किस बात को ध्यान में रखकर यह विवादित बयान दिया है? हरियाणा, जहां 5 दिन बाद वोट होने हैं, वहां की जातीय समीकरण, उसमें फिट बैठना तो पर्पस नहीं है। कांग्रेस को जाटों के अलावा बाकी जातियों के वोट चाहिए और वरना मामला जो है त्रिकोणीय हो जाएगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा 22.2% जाट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर, ये पीछे देख लीजिए, दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति 21%, पंजाबी 8% और फिर बारी आती है ब्राह्मणों की, जिनकी आबादी है 7.5%। मत भूलिएगा। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ये 7.5% महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए योगी को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। लेकिन सत्ता में बैठे किसी शख्स पर किसी खास जाति के उत्पीड़न का आरोप लगाने से पहले आंकड़े देखना जरूरी है। जुबान पर आया वो बोल दिया, ये नहीं चल सकता, ताकि अपना काम बन जाए। समाज में जो नफरत पैदा हो रही है वो छोड़ दीजिए, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें कुर्सी से मतलब है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जातियों में तोड़े बिना क्या सियासत का काम नहीं चल सकता है? हम तैयार हैं गूंज में बहस के लिए।